जय श्री हरि। आप सभी को रामनवमी की अनंत शुभकामनाएं। आज का दिन साधारण दिन नहीं है। आज का दिन उस मर्यादा पुरुषोत्तम के आगमन का है, जिन्होंने त्रेता युग में जन्म लेकर अधर्म का नाश किया और संसार को मानवता, त्याग और कर्तव्य का मार्ग दिखाया। आज हम बात कर रहे हैं अयोध्या के राजकुमार, माता कौशल्या के नंदन और करोड़ों दिलों के आराध्य प्रभु श्री राम की। अक्सर हम रामनवमी मनाते तो हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु को राम का अवतार क्यों लेना पड़ा? राजा दशरथ ने ऐसा कौन सा यज्ञ किया जिससे उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई? और उस समय आकाश में कौन से दिव्य संकेत दिखाई दिए थे? आज के इस वीडियो में हम केवल कथा ही नहीं सुनेंगे, बल्कि प्रभु राम के जन्म के पीछे के उस आध्यात्मिक रहस्य को भी जानेंगे, जो आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देगा। तो चलिए भक्ति के सागर में गोता लगाते हैं और सुनते हैं राम जन्म की संपूर्ण मंगल कथा। वीडियो के अंत में मैं आपको एक विशेष मंत्र भी बताऊंगी, जो इस रामनवमी आपकी हर मनोकामना पूरी करेगा। अगर आप भी राम भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। आइए रामनवमी की विशेष कथा का श्रवण करते हैं। त्रेता युग का समय था। लंकापति रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान पाकर तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। वह इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसने देवताओं और ऋषियों को भी प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। रावण को वरदान था कि कोई देवता या दानव उसे मार नहीं सकेगा, लेकिन उसने अपनी शक्ति के मद में मनुष्य को तुच्छ समझकर उसे वरदान में शामिल नहीं किया था। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे पृथ्वी पर मनुष्य रूप में अवतार लेकर रावण का अंत करेंगे। उसी समय अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ राज किया करते थे। उनके राज्य में सुख शांति तो थी, लेकिन राजा के मन में एक बड़ी पीड़ा थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। वंश आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ की सलाह पर महान ऋषि श्रृंगी से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ की पूर्ण आहुति पर स्वयं अग्निदेव साक्षात प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को दिव्य खीर का एक पात्र दिया। राजा ने वह खीर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में वितरित कर दी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आई। वो घड़ी अत्यंत ही दिव्य थी। न ज्यादा ठंड थी, न ज्यादा गर्मी। शीतल हवाएं बह रही थी और आकाश से देवता पुष्प वर्षा कर रहे थे। दोपहर के ठीक 12 बजे जब सूर्य अपने शिखर पर था और 5 ग्रह उच्च के थे, तब माता कौशल्या के गर्भ से साक्षात परब्रह्म भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया। भगवान का स्वरूप अलौकिक था। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में वे प्रकट हुए। माता कौशल्या ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप एक छोटे बालक का रूप धारण करें। तब प्रभु ने एक नन्हे बालक की तरह रुदन किया और पूरी अयोध्या आनंद में डूब गई। राम के साथ साथ माता कैकेयी से भरत और माता सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चारों ओर सोहर गाए जाने लगे। ब्राह्मणों को दान दिया गया और अयोध्या जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठी। महर्षि वशिष्ठ ने बड़े पुत्र का नाम राम रखा, जिसका अर्थ है वह जो कण कण में रमण करता है और जो सबको आनंद देता है। तो भक्तों, रामनवमी केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि अपने भीतर के राम को जगाने का दिन है। प्रभु राम का जीवन हमें सिखाता है कि चाहे कितने भी विपरीत परिस्थितियां हो, हमें अपने धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। इस शुभ दिन पर आप इस मंत्र का जाप अवश्य करें। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। इसका अर्थ है, मैं उन भगवान राम को प्रणाम करता हूँ जो कल्याणकारी है, जो चंद्रमा के समान शीतल है और जो माता सीता के स्वामी और संपूर्ण जगत के नाथ हैं। तो दर्शकों, आशा है कि आपको आज की एक कथा और रामनवमी का विशेष वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि राम नाम की महिमा हर घर तक पहुंचे। एक बार फिर जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय।